हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत में प्रस्ताव पढ़ेंगे। प्रस्ताव का नाम है सत्संगति। सत्संगति, सद धन संगति। संगति का अर्थ होता है अच्छी संगत। सत्संगति का क्या अर्थ होता है? अच्छी संगत। तो अच्छी संगत में रहने का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारा हम इस प्रस्ताव में पढ़ेंगे कि मनुष्य को अपना रहन सहन, वातावरण, जो भी उसकी मनुष्य की दैनिक क्रियाएं, वो जैसी संगत में रहेगा वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। आपने एक कहानी पढ़ी होगी कि एक लड़का अपने बुरे दोस्तों के साथ रहता है जिससे उसकी संगति बिगड़ जाती है। उसके पेरेंट्स ने काफ़ी उसे समझाया लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो एक बार उसके फादर कुछ एप्पल लेकर आते हैं मार्केट से और उसके साथ एक गंदा एप्पल भी लेकर आता है और अपने बेटे को कहते हैं कि ये एप्पल एक टोकरी में डाल कर रख दो। तो वो बेटा उस गंदे एप्पल को, ख़राब एप्पल को निकालता है, सेब को। तो उनका बेटा अपने पापा से कहता है, ये आप ख़राब एप्पल इसके साथ क्यों रख रहे हो पापा, ये तो सारे एप्पल ख़राब हो जाएंगे। तब उसके पापा अपने बेटे को समझाते हैं कि बेटा यही चीज़ हम आपको काफ़ी टाइम से समझा रहे हैं कि तुम जैसी संगति में रहोगे, अच्छे लोगों से दोस्ती करोगे तो अच्छी संगत प्राप्त करोगे, लेकिन अगर बुरे लोगों के साथ रहोगे तो एक दिन आप भी बुरे बन जाओगे। जिस प्रकार एक सेब सारे सेबों को ख़राब कर सकता है, तो आपका जीवन भी बर्बाद हो जाएगा ऐसे लोगों की। तो यही चीज़ हम इस संगति प्रस्ताव में पढ़ेंगे। देखिए, सज्जनानां संगति सत्संगति कथ्यते। सज्जन लोगों की संगति को सत्संगति कहते हैं। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं सज्जन और एक होता है दुर्जन। दुर्जन बुरे व्यक्ति, दुर्धन जन, दुर यानी बुरा, और सज्जन सतधन जन यानी अच्छा व्यक्ति, जन यानी लोग, व्यक्ति। मानवे एक सामाजिक प्राणी अस्ति। मानव यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये आपको भी पता है क्योंकि वो समाज में रहता है। एक अकेला इंसान कभी नहीं रह सकता, समाज की उसे ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले कुछ व्यक्ति मिलकर एक परिवार बनाते हैं, कुछ परिवार से मिलकर एक पड़ोस बनता है, मोहल्ला बनता है। ऐसे धीरे धीरे करते करते गांव, शहर, देश भी बनता है ऐसे ही। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेला नहीं रह सकता। से एकाकी न वसितुं शक्नोति। वह अकेला नहीं रह सकता, शक्नोति सकता है। अतः केंचित से संगमे करोति। अतः इसलिए केंचित किसी से वह संगमे संगम करोति करता है। संगम यानी मिलना, इसलिए वह किसी न किसी से मिलता है, मेलजोल बढ़ाता है। समाजे केचन पुरुषा सज्जना सन्ति केचन च दुर्जना। कि समाज में कुछ पुरुष सज्जन होते हैं यानी अच्छे होते हैं और कुछ दुर्जन यानी बुरे लोग होते हैं। ये तो आपको भी पता है कि कुछ लोग बुरे होते हैं और कुछ अच्छे होते हैं। तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम अच्छे लोगों से अपनी यारी दोस्ती रखें, उनको व्यवहार में लाएं, उन्हीं के साथ अपना व्यवहार करें। ये परेशान हितम इच्छन्ति ते सज्जना भवन्ति। ये जो परेशान दूसरों का, हितम भलाई, इच्छन्ति चाहते हैं, ते वे सज्जन भवन्ति होते हैं। जो दूसरों की भलाई चाहते हैं वे सज्जन होते हैं। अस्य विपरीतम दुर्जना पुरुषा स्वभावेन निर्दया स्वार्थपरायण अभिमानिने च भवन्ति। अस्य विपरीतम, इसके विपरीत, दुर्जना पुरुषा, दुर्जन लोग यानी कि बुरे लोग, स्वभावेन, स्वभाव से, निर्दया
निर्दयी, क्रूर, स्वार्थपरायणा, स्वार्थी, अभिमानिने यानी अहंकारी, च और भवंती होते हैं। सज्जन लोग कैसे होते हैं? वो दूसरों की भलाई चाहते हैं हमेशा, जबकि दुर्जन लोग निर्दयी होते हैं, अपना स्वार्थ चाहते हैं कि अपना स्वार्थ पूरा होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। अभिमानी यानी कि अहंकारी होते हैं, वो अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं। परम सज्जना पुरुषा परोपकारिणे दयालवे त्यागिने च भवन्ति। परंतु सज्जन पुरुष परोपकारी, परोपकार पर धन उपकार, पर यानी दूसरों का उपकार, भलाई, उपकार करना, काम करना, यानी कि दूसरों का उपकार कर, दूसरों का की भलाई करना। दयालवे दयालु, त्यागी ने त्यागी, दूसरों के लिए अपना सब कुछ त्यागना, च भवंती होते हैं। यदि कश्चित मनुष्य सज्जनानां संगम करोति तदा स उन्नतिं प्रति गच्छति। यदि कोई मनुष्य सज्जन व्यक्तियों के साथ संबंध रखता है, संगम करता है, मिलता जुलता है, तो वह उन्नति की ओर जाता है, यानी उसका खुद का भी काम अच्छा होता है, वह चारों दिशाओं में कीर्ति प्राप्त करता है, यश प्राप्त करता है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, संगते प्रभावे मनुष्य अवश्यम भवति। संगति का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य होता है। ये चीज़ हमने जब प्रस्ताव शुरू किया तभी बताया कि संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। आपने कहावत सुनी होगी कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है ना? तो वही चीज़ है, एक इंसान अगर एक इंसान घर में भी एक व्यक्ति गलत हो तो पूरे परिवार को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है, मिसगाइड करने की कोशिश करता है, उसका प्रभाव पड़ता है पूरे परिवार पर। मानवे यादृशै पुरुषै सह संगतिम करोति तादृशमेव भवति। मनुष्य जिस प्रकार की, यादृशी जैसे पुरुषों के साथ यानी मनुष्यों के साथ संगति करता है वैसा ही हो जाता है। जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसा ही कहलाओगे आप भी। अच्छों के साथ रहोगे तो अच्छे कहलाओगे, बुरे के साथ रहोगे तो बुरे कहलाओगे। सत्संगतया ज्यादृशै जनै सह उपविशति खादति पीबति च स तादृशमेव जायते। वह जैसे लोगों के साथ उपविशति बैठता है, खादति खाता है, पीबती पीता है, च और स वह तादृशमेव वैसा ही जायते हो जाता है। जैसे लोगों के साथ वह बैठता उठता है, खाता पीता है, वो वैसा ही हो जाता है। जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसा असर तो आएगा ही। कोई ड्रिंक करने वाले लोगों के साथ कोई बैठता है तो उसको धीरे धीरे आदत हो जाती है। कोई जुआ खेलता है उसके साथ अगर बैठते हो 1 दिन 2 दिन 4 दिन, धीरे धीरे आदत हो जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें अच्छे लोगों के साथ व्यवहार बढ़ाना चाहिए अपना। सत्संगतया नरे सद्गुणा स्वयं एव आगच्छन्ति। सत्संगति से मनुष्य में सद्गुण अपने आप ही आते हैं, सद्गुण अच्छे गुण। संता संगते दुर्जना अपि सज्जना भवन्ति। संतों की संगति में दुर्जन लोग भी सज्जन हो जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं। कैसे? पुष्पाणाम संगतया भ्रमरा अपि देवानाम शिरसि आरोहति। फूलों की संगति से भंवरे भी देवताओं के सिर पर चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि आप देखते हो फूलों पर तितलियाँ भंवरे मंडराते हैं जब हम फूलों को तोड़ कर लाते हैं। जबकि वो क्या करते हैं, फूलों की रस को चूसते हैं। लेकिन जब हम फूल को किसी भी भगवान पर अर्पण करते हैं तो उसके साथ भंवरे भी यानी कि तितलियाँ भी देवताओं के सिर पर चढ़ाई जाती है, आरोहित होती है। नारद से संगतया रत्नाकरे महर्षि वाल्मीकि अभवत। नारद की संगति से रत्नाकर जो कि एक डाकू था वो महर्षि वाल्मीकि हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, आपको याद हो। जबकि वो एक डाकू था, लेकिन नारद की संगति में रहकर वो एक प्रसिद्ध, एक अच्छा ऋषि बना। उसने रामायण भी लिखी थी।
योग्य छात्रैः सह संगन छात्रे योग्य अनुशासन प्रिय च भवति। और योग्य छात्रों के साथ संगति करने से, साथ रहने से यह छात्र योग्य और अनुशासन प्रिय होते हैं। आपका अपनी क्लास में देखो हर तरह के विद्यार्थी मिलते हैं। आप जैसे विद्यार्थी से दोस्ती करोगे आप खुद भी वैसे ही धीरे धीरे आप पर असर होगा, आप भी वैसे ही बन जाते हो। मित्रस्य पापम दूरी करोति। मित्र के पाप दूर होते हैं, क्योंकि अच्छा मित्र जो होगा वो दूसरों के दुखों को दूर करेगा, उसकी गलतियों को दूर करेगा। और दिक्षु कीर्तिम तनोति, और चारों दिशाओं में उसे प्रसिद्धि मिलती है। कीर्तिम यश प्रसिद्धि। सत्संगति तो सर्वदा पुरुषस्य हितम साधनम करोति। सत्संगति तो हमेशा ही मनुष्य का भलाई का साधन है, यानी उसकी भलाई ही करती है मनुष्य की। अतः सत्संगति करनी है। अतः हमें सत्संगति यानी कि अच्छी संगति करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में संगत का असर ज़रूर होता है। जैसी संगत में रहोगे वैसे ही कहलाओगे। ठीक है, तो आप भी अपने जीवन में अच्छे लोगों से व्यवहार करिए, अच्छे दोस्तों के साथ रहिए और अच्छी बातें सीखिए। तो ये था हमारा प्रस्ताव सत्संगति। इसे आप अपनी फेयर नोटबुक में ग्रामर में लिखोगे। और अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे दोबारा से बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें या बताएं कि ये समझ नहीं आया, तो हम आपको दोबारा बता देंगे। ओके, या कॉल करें। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।